बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक नया टॉपिक जिसका नाम है डायरी लेखन। ठीक है बच्चों, आप लोगों को डायरी लिखनी होती है। ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखते हो आप लोगों को नहीं मालूम होता है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगी कि जब भी हम कोई डायरी लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी जानकारियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, हमें डायरी कैसे लिखनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए डायरी लेखन क्या होता है। डायरी, सभी के पास डायरी होती हैं, कुछ पर्सनल्स होती हैं, कुछ में आप लिखते हो अपनी डेली की कहानी के बारे में लिखते हो, डेली आपके साथ क्या हो रहा होता है। तो डायरी एक ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति अपने प्रतिदिन के अनुभव को सहेज कर रखता है। इसे रोजाना मचा, दैनिकी या दैनिक नंदनी भी कहते हैं। डायरी लेखन में व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली प्रतिदिन की घटनाओं, अनुभवों, भावों और विचारों को लिखता है जो आपके साथ प्रतिदिन हो रहा है। किसी भी इंसिडेंट को आप पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है। कभी कभी आप एकांत चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को कहीं पर व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो उन भावनाओं को आप डायरी के माध्यम से लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। डायरी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि डायरी के प्रारंभ में दिनांक, वार अवश्य लिखना चाहिए, यानी दिन लिखना चाहिए और डेट डालनी चाहिए, कौन सी डेट में लिख रहे हैं, टाइम भी डाल सकते हैं आप। डायरी के प्रारंभ, डायरी पूरी ईमानदारी से लिखी जानी चाहिए जिसमें लिखे तथ्य काल्पनिक ना होकर सच्चाई से जुड़े हों। डायरी में आपके साथ में जो भी हो रहा है या आप जो भी देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, आपको वही लिखना चाहिए। डायरी हमेशा सरल और संक्षिप्त भाषा में ही लिखनी चाहिए, यानी छोटे छोटे से वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। डायरी में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, अपने विचारों को। ठीक है, जो आपके मन में जो भी हाव भाव विचार जो भी आ रहे हैं, आप उन्हें जो है स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, ये डायरी लिखी हुई है, आप इसी तरीके से आप लोग भी डायरी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, वार में दिनांक, दिन पड़ा हुआ है सोमवार, और दिनांक में डेट पड़ी हुई है। तो आज मैं अपना हिंदी का गृह कार्य पूरा नहीं कर पाया था। अध्यापिका ने सभी बच्चों से कॉपी मांगी। मैंने अधूरी गृह कार्य की कॉपी अध्यापिका को दिखाई। अध्यापिका ने मुझसे गृह कार्य पूरा ना करने का कारण पूछा। मैंने झिझकते हुए बताया कि मैं किसी की कॉपी देखकर काम उतारना चाह रहा था, लेकिन किसी ने मुझे अपनी कॉपी नहीं दिखाई। अध्यापिका ने मुझे प्यार से समझाया कि हमें किसी की कॉपी की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं कार्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न समझ में नहीं आए तो किसी बड़े से अथवा अध्यापिका से दोबारा समझकर कार्य को पूरा करना चाहिए। उसी क्षण मैंने भी संकल्प कर लिया, यह निश्चय कर लिया कि मैं यह गृह कार्य अवश्य पूरा करूँगा। इसी निश्चय के साथ मैं घर लौटा। मैंने अपना हिंदी का गृह कार्य पूरा किया। अब मैं सदैव ही इस बात का ध्यान रखूँगा और अपना गृह कार्य अवश्य पूरा करूँगा। तो ये सलभ की डायरी के पन्ने से थे जिसने अपने विचारों को व्यक्त किया है। इसी तरीके से आप लोगों को डायरी लेखन दिया गया है, कई सब्जेक्ट्स में दिया जाता है कि डायरी कैसे लिखते हैं। तो आप लोग जो है, अगर इससे समझ में आया है तो ज़रूर अपनी डायरी लिखिए और डायरी लेखन को कंप्लीट करिए। ठीक है, और साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।